TCS Army, welcome back to the channel. अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज मुझे बोलना है, रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है. कौन सी? देखो, इन बोथ द केसेस रिटायरमेंट एंड डेथ पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. रिटायरमेंट पे क्या हो रहा है, पूरा साल खत्म होने के बाद, दैट इज आफ्टर 31st मार्च ही विल गो. बट एज यू ऑल नो, डेथ इज अ वेरी अनफोर्सीन इवेंट. पूरे साल में कभी भी हो सकता है. तो जब भी होगा, जितना भी महीना कंपनी में रहेगा, वी हैव टू गिव हिम द प्रॉफिट का शेयर. तो वो कैसा क्या करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. वन वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी इज, गुडविल का जो रिटायरमेंट के एंट्रीज थे, सेम टू सेम एंट्री तुम्हारे डेथ में भी है. तो वो चीज आपको फायदे में होने वाले हैं. प्लस यू विल सी काफी रिटायरमेंट एंड डेथ में सिमिलैरिटीज है. तो चलो शुरू करते हैं. आज मैंने महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 202 का फर्स्ट सम लिया, इट इज अनसॉल्व का फर्स्ट सम. अभी यहाँ पे क्या लिखा है, राजेश, राकेश एंड महेश वेर इक्वल पार्टनर्स. ठीक है. सबसे पहला आते बैलेंस शीट के एसेट पे. क्वेश्चन में अगर आप देखो, आपको तीन अकाउंट्स बनाने को बोले. एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एक तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड बनाने को बोला है बैलेंस शीट. ओके. अभी सबसे पहला आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे. स्क्रीन के सामने आपको सम दिखता भी रहेगा. सबसे पहला वो लोग ने क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है 4 लाख. अभी लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है क्या? यस. तो मैंने यहां पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख. उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर कितना दिया है, फर्नीचर आपको दिया है 3 लाख. तो मैंने नेक्स्ट लिख के निकाला फर्नीचर 3 लाख. ओके. उसके बाद आपको क्या दिया है, डेटर्स. डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है. ओके. डेटर्स कितना दिया है आपको, डेटर्स भी आपको दिया है 3 लाख. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक. स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं. स्टॉक कितना दिया है आपको, 1 लाख. चलो 1 लाख लिख के निकाला. उसके बाद आपको क्या दिया है, कैश दिया है तुम्हारा 1 लाख. तो मैंने लिखा कैश. अभी क्या होता है, जब भी आप लोगों ने एडमिशन किया रहेगा, तो भी कैश का अलग से अकाउंट बनाते हो. वाई? बिकॉज कैश के एडमिशन में काफी एंट्रीज है. रिटायरमेंट एंड डेथ में ऐसा नहीं है, एंट्रीज कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं. तो कैश अकाउंट बनाना मैं रेकमेंड नहीं करता हूं. मैं बोलता हूं ब्रैकेट में ऐसा कैश लिखो, यहां पे ही डायरेक्ट हो सकता है. ओके. अभी आते लाइबिलिटी पे. लाइबिलिटी पे पहले ओपनिंग कैपिटल दिया, यस और नो. उसके लिए मैंने यहां पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना दिया है बच्चों, 5 लाख, 2 लाख और 2 लाख. तो यहां पे लिखा 5 लाख, उसके बाद लिखा 2 लाख, उसके बाद भी लिखा 2 लाख. उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, लायबिलिटीज दिया है. पहला लायबिलिटी कौन सा दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो बैलेंस शीट में पहला जगह छोड़ा कैपिटल के लिए, उसके बाद लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स. कितना अमाउंट है, 90,000. कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं. तो डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिखा 90,000. अगर कुछ एडजस्टमेंट होता, आई वुड हैव रिटन इन द इनर कॉलम और एक लाइन में छोड़ देता था. बट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट मैंने आउटर कॉलम पे लिख दिया. उसके बाद बिल्स पेएबल दिया है. कितना दिया है बिल्स पेएबल, 60,000. ये भी लिख के निकाला 60,000. उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपको दिया है बैंक का लोन. कितना दिया है बैंक लोन, बैंक लोन आपको दिया है 1,50,000. ये हिसाब से बैलेंस शीट हैज कम टू एन एंड. अभी जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे. पहला क्या बोला है, मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30th जून. कभी बोला है 30th जून, मतलब कंपनी में कितना महीना है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कभी होता है, अप्रैल से. तो कितना महीना, पहला अप्रैल, मई, 30 जून तो जून पूरा है, जून. तो 3 महीना वो कंपनी में है. ये चीज सिर्फ 5 मिनट के लिए खाली याद रखो. अभी पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है, फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू मार्केट प्राइस 3,40,000. मतलब 3 लाख का फर्नीचर था, अभी आपका हो गया 3,40,000. 3 लाख का 3,40,000 हो गया, मतलब तुम्हारा 40,000 का क्या हो गया, अप्रिसिएशन. तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अप्रिसिएशन. देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. मतलब डेबिट में क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्रेडिट में क्या आते हैं, इनकम्स एंड गेन्स. उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय फर्नीचर अकाउंट. कितना अमाउंट है बच्चों, 40,000. उसके बाद क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो यहां से मैंने माइनस किया 10%. अब इसका 10% कितना आएगा, 40,000. कितना बचेगा इधर, 3,60,000. डेप्रिसिएशन मतलब इट इज अ लॉस, तो वो कहां पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में.
उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना डिप्रिसिएशन है बच्चों? 40,000। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट भी आपका हो गया। थर्ड क्या बोला है? प्रोवाइड 5% आरडीडी। तो आरडीडी मतलब क्या होगा? डेटर्स में से माइनस करूंगा। इसका 10% आता है 30,000, 5% कितना आएगा? 15,000। मतलब कितना बचा है इधर? 2,85,000। सी व्हाट इज आरडीडी? आरडीडी मतलब इट इज अ लॉस। लॉस मतलब कहां पे जाएगा? पीएनएल डेबिट में। तो मैंने यहां पे लिखा टू आरडीडी अकाउंट। कितना लॉस है बच्चों? 15,000। चलो ये भी आपका हो गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखो क्या बोला है? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज हाउ मच? 1,80,000। अभी लास्ट ईयर का प्रॉफिट उसका कितना है? 1,80,000। ये हिसाब से आपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला देखो रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्वेश्चन में प्रॉफिट इक्वल पार्टनर्स है, तो इक्वल मतलब 3 पार्टनर्स है, तो रेशियो क्या बनेगा? 1/3 इंटू, मैंने आपको बोला था उसका डेथ कभी हो गया? उसका डेथ हो गया 30 जून को। 30 जून मतलब कितना महीना कंपनी में? 3 महीना, अप्रैल मई और जून। इसके लिए मैंने यहाँ पे किया इंटू 3/12। ये देखो ना, 3 1 जा 3 4 जा, ओके, 4 1 जा 4 4 जा 16, 2 0 4 5 जा 20, ठीक है। उसके बाद 3 1 जा कितना आता है? ये 3 15 जा 15,000, ठीक है। डेथ किसका हो गया? सब में राजेश का, तो राजेश को उतना अमाउंट देते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस, बट एक वर्ड ऐड कर दूंगा, सस्पेंस अकाउंट। कितना सस्पेंस है? 15,000, तो राजेश में लिख दिया 15,000। सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में, यहाँ पे लिखता हूं प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 15,000। ये हिसाब से द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैज कम टू एन एंड। अभी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में क्या होता है? एक्सपेंसेस, क्रेडिट में होता है इनकम। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों को अगर प्लस करो तो वो कितना आता है? 55,000, और यहाँ पे कितना है? 40। मतलब एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, तो बिजनेस में क्या होगा? लॉस। यहाँ पे लिखा बाय लॉस। 3 पार्टनर्स है, एक राजेश, उसके बाद एक राकेश और उसके बाद महेश। कितना लॉस है? 15,000। इक्वल है मतलब तीनों को कितना मिलेगा? 5,000। इसको भी मिलेगा 5,000, इसको भी मिलेगा 5,000। चलो लॉस को यहाँ पे ट्रांसफर किया दिया, तो मैंने लिखा टू लॉस 5,000, उसके बाद वापस लिखा 5,000, इधर भी लिख के निकाला 5,000। वी विल स्टार्ट विद महेश। महेश का कितना अमाउंट है? 2 lakhs। 2 lakhs माइनस 5,000 कितना बचता है? 1,95,000। अभी आते हैं राकेश पे। राकेश का भी सेम, 2 लाख माइनस 5,000 कितना आता है? 1,95,000। अब ये राजेश का मैं नहीं करता क्योंकि राजेश इज नॉट देयर इन द फर्म। उसके लिए मैं ये दोनों को ही खाली करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना अमाउंट आ रहा है? राकेश एंड कौन है? महेश। कितना अमाउंट है राकेश का? 1,95,000। इसका भी है 1,95,000। दोनों को अगर प्लस करोगे तो वो आ जाएगा 3,90,000। ये राजेश को मैंने क्यों नहीं किया? because राजेश का डेथ हो गया है, तो जो राजेश का पैसा रहेगा वो किसको जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा। उसके लिए और एक स्टेप आएगा। अभी देखिए 5 लाख प्लस 15, ये कितना हो गया? 5,15,000 माइनस 5,000 कितना बचेगा? ये बचेगा 5,10,000। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू राजेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, प्लस वो मैं यहाँ पे लिखा राजेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 5,10,000। ओके। अभी कैश में देखो ना, कोई भी एंट्री नहीं है, तो उसके लिए कैश का भी डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 लाख। ये हिसाब से अपना सम पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी पहले बैलेंस शीट टैली करके देखते हैं, जो मेन काम है अपना। ये तुम्हारा कितना होता है? 3,90,000 प्लस 5,10,000
प्लस 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 1,50,000, ये तुम्हारा हो गया 3 लैक्स। ये तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, 12 लैक्स बराबर है। उसके बाद अभी यहां पे आ जाओ, पहला कितना अमाउंट है 15,000, उसके बाद 3,60,000 प्लस 3,40,000 प्लस 2,85,000 प्लस 2 लैक्स, तो ये भी आपका आ गया 12 लैक्स। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको ये सम बराबर से समझ में आ गया रहेगा।